नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आपसे बढ़िया होंगे। दोस्तों, वैसे तो भारत का जो डिफेंस प्रोडक्ट है वो अपने पड़ोसी देश चीन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन भारत के जो हथियार हैं वो विश्वसनीय हैं। और जिस तरीके से चाइनीज़ प्रोडक्ट भारत के लिए विश्वसनीय नहीं है, उस तरीके से चाइनीज़ जो प्रोडक्ट हैं और चाइनीज़ जो डिफेंस के प्रोडक्ट हैं, डिफेंस के खासतौर पर उन पर भी भारत भरोसा नहीं करता है। और ये हाल ही में देखा भी गया है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जिस तरीके से लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में पाकिस्तान के द्वारा चीन का HQ-9 डिफेंस सिस्टम उपयोग में लाया गया था, जो भारत के डिफेंस सिस्टम के आगे टिक नहीं पाया था और उससे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा असुरक्षित भी हो गया था। और भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उस पर इसलिए भी भारत भरोसा करता है क्योंकि अभी हाल ही में इसे इंडिया पाकिस्तान वॉर में देखा गया है और इसने अपनी प्रसिद्धि भी हासिल कर ली है और इसने अपनी ताकत जो है सिद्ध भी की है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आकाश तीर की। आकाश तीर के सामने पाकिस्तान के द्वारा जितने भी अटैक किए गए थे उन सभी को इसके द्वारा ख़त्म कर दिया गया था और अभी हाल ही में इसने अपनी वास्तविकता और ताकत इसने एक बार दोबारा से इसने सिद्ध कर दी है। चलिए, आज के इस वीडियो में खास तौर पर हम आकाश तीर के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार आकाश तीर क्या है। और इंडिया का ये इंडिजियस पावरफुल मिसाइल सिस्टम है, यानी भारत का ये स्वदेशी है। इसमें 96% जो प्रोडक्ट लगे हैं वो इंडिया के ही हैं, यानी भारत का पूर्णतः स्वदेशी इसे माना जाता है। चलिए, इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर IAS की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब खबर की बात करते हैं तो खबर है आकाश तीर अनलीज्ड, हाउ इंडियाज इनविजिबल शील्ड क्रश्ड पाकिस्तान्स डेडलिस्ट ड्रोन एंड मिसाइल अटैक। यानी आकाश तीर के द्वारा किस तरीके से पाकिस्तान के जो ड्रोन थे और मिसाइल अटैक थे उन्हें क्रैश कर दिया था और डेड लिस्ट में डाल दिया था। यानी किस तरीके से इसके द्वारा मिसाइल सिस्टम को और पाकिस्तान के जो ड्रोन्स थे उन्हें अटैक करके मार गिराया था। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं तो आकाश मिसाइल प्रणाली भारत की एक स्वदेशी रूप से विकसित की गई अत्याधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली एक प्रणाली है। यानी ये एक ऐसी प्रणाली है जो सतह से हवा में मार करती है और ये भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों के लिए रणनीतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी ये कहीं ना कहीं भारत की जो थल सेना है उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है और इसके साथ साथ जो भारत की जो वायुसेना है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। अब इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी मारक क्षमता की बात करें तो यह प्रणाली 4.5 से लेकर के 25 किलोमीटर की दूरी और 100 मीटर से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवा के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। यानी इसकी मारक क्षमता देखी जाए तो ये 4.5 किलोमीटर से लेकर के 25 किलोमीटर की लंबाई में यानी दूरी में और इसके साथ साथ 100 मीटर से लेकर के 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट्स हैं उन्हें आसानी से नस्ते नाबूद कर सकती है, यानी उन्हें भेद करके ख़त्म कर सकती है। और इसकी गति की बात करें तो इस मिसाइल की जो गति है वो 2.5 मैक से लेकर के 3.5 मैक यानी लगभग इसकी गति की बात की जाए तो ये 4200 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी ये 4200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाकर के अपने टारगेट को हिट कर सकती है। अब प्रणाली की बात की जाए तो यह कमांड गाइडेंस और डिजिटल ऑटो पायलट का उपयोग करती है, साथ ही ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म भी है। यानी ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो कमांड के थ्रू भी चलता है और इसके साथ साथ ऑटो पायलट मोड में भी है कि किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना है ये खुद डिसाइड कर लेता है। और इसके साथ साथ ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म भी है, यानी अगर मिसाइल किसी गलत दिशा में जाती है और टारगेट को हिट नहीं कर पाती तो दुश्मन के हाथों में जाने से पहले ही ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके खुद को ख़त्म कर लेती है। और मोबिलिटी की बात की जाए तो ये पूरी तरीके से मोबाइल प्लेटफॉर्म पर आधारित है जिसे तेज़ी से तैनात किया जा सकता है। यानी इसे जो मोबाइल ट्रैक प्लेटफॉर्म होता है जिसके जरिए इन्हें लॉन्च किया जाता है ज़मीन से, ये उस पर आधारित है और इसे तेज़ी से तैनात किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा की बात की जाए तो ये प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक काउंटर टू काउंटर मेजर्स यानी ECCM से लैस है, जिसे दुश्मन के जैमिंग प्रयासों से सुरक्षित करती है। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा का, कहीं ना कहीं ये मिसाइल सिस्टम को और जैमिंग और सिग्नल अटैक से बचाता है और जिससे ये अपने टारगेट से भटक नहीं पाता है। भारतीय रक्षा क्षेत्र में इसके महत्व की बात की जाए तो स्वदेशी निर्माण यानी आकाश मिसाइल प्रणाली है वो 96% स्वदेशी सामग्री से बनी हुई है, जो आत्मनिर्भर भारत का एक प्रमुख उदाहरण है। यानी भारत के द्वारा मेक इन इंडिया के तहत जिस तरीके से
भारत में ही प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, भारत के ही प्रोडक्टों को भारत में उपयोग किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत का आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो कि आपके सामने आकाश मिसाइल का है। सेना में सेवा की बात की जाए तो यह प्रणाली भारतीय थल सेना यानी जो भारतीय सेना है उसमें और वायुसेना दोनों में सक्रिय रूप से सेवा में है, जो इसे एक बहुपरतीय वायु रक्षा नेटवर्क का हिस्सा बनाती है। यानी ये वर्तमान में भारतीय थल सेना में मौजूद है और इसके साथ साथ भारतीय वायुसेना में मौजूद है। इसके साथ साथ ये 2 ट्रैक में मौजूद है, यानी थल सेना में मोबाइल ट्रैक के जरिए लॉन्च की जाती है और वायुसेना में जेट्स फाइटर जेट्स के जरिए इसे लॉन्च किया जाता है। निर्यात की बात की जाए तो भारत ने हाल ही में आकाश प्रणाली को आर्मेनिया को निर्यात किया है और वियतनाम और मिस्र और फिलीपींस जैसे देशों ने इसमें रुचि दिखाई है, यानी ये देश इसे खरीदना चाहते हैं। अब हालिया इसके उपयोग और उपलब्धियों की बात की जाए तो इसका ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग किया गया है। इसका उपयोग 7 मई से लेकर के 10 मई तक किया गया है और इस ऑपरेशन में आकाश मिसाइल प्रणाली ने पाकिस्तान द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर जो ड्रोन और जो मिसाइल अटैक थे उनको 100% सफलता दर के साथ विफल किया है। यानी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तरफ से जितने भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए थे उन सभी को 100% सफलता दर के साथ इस आकाश मिसाइल प्रणाली के द्वारा विफल कर दिया गया है। इसके साथ साथ अमृतसर में भी गोल्डन टेम्पल की रक्षा के लिए 19 मई 2025 को इस प्रणाली का उपयोग किया गया है। यानी भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान के मिसाइल अटैक और ड्रोन हमलों को नाकाम किया है, जिसमें आकाश मिसाइल प्रणाली और L-70 एयर डिफेंस गन्स का उपयोग किया गया है। यानी अमृतसर गोल्डन टेम्पल की रक्षा के लिए भी 19 मई को इसका उपयोग किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के द्वारा मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए थे। और इसके साथ साथ जो आकाश मिसाइल प्रणाली है इसके साथ साथ एक और डिफेंस सिस्टम है L-70 एयर गन सिस्टम। इसके द्वारा इन दोनों के उपयोग से अमृतसर टेम्पल का उसके वो प्रोडक्ट किया गया था, उसकी सुरक्षा की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हवाई ठिकानों पर हमला यानी 8 मई 2025 को आकाश मिसाइल प्रणाली के साथ साथ जो आत्मघाती ड्रोन होते हैं उनका भी उपयोग करके भारत के द्वारा पाकिस्तान के जो हवाई ठिकाने थे उन पर सटीक रूप से हमला किया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर में मिसाइलों का प्रदर्शन देखा गया है। यानी चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में परीक्षण की गई आकाश और ब्रह्मोस मिसाइलों ने भी पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। यानी भारत के जितना भी डिफेंस सिस्टम है जिनमें आकाश मिसाइल है और ब्रह्मोस मिसाइल है, इन दोनों मिसाइलों का हाल ही में उपयोग किया गया था, जिसने पाकिस्तान में आतंकवादी जो ढांचे हैं उनको सीधा सा निशाना बना करके टारगेट करके उसे ख़त्म कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में आकाश प्रणाली की भूमिका कैसी रही है तो भारतीय सेना ने बताया है कि आकाश प्रणाली ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को 100% दर के साथ निष्क्रिय किया है। यानी 100% दर के साथ जितने भी पाकिस्तान के द्वारा अटैक किए गए थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया है। अब इसकी वैश्विक मान्यता की बात की जाए तो आकाश प्रणाली की सफलता ने भारत को वैश्विक बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। इसकी उन्नत क्षमताओं और विश्वसनीयता के कारण कई देश इसे अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अपनाने की इच्छा जता रहे हैं। यानी वैश्विक रूप पर देखा जाए तो जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच इस मिसाइल का उपयोग देखा गया है, इसने कहीं ना कहीं भारत को एक वैश्विक बाजार में अग्रणी खिलाड़ी के रूप में पेश किया है। और इसी वजह से इसकी उन्नत क्षमताओं और विश्वसनीयता की वजह से भारत के इस डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए काफ़ी देशों के द्वारा अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इसे अपनाने की इच्छा जाहिर की गई है। चलिए अब वैश्विक निर्यात और रुचि की बात कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में आर्मेनिया यानी भारत ने आर्मेनिया के साथ लगभग 6000 करोड़ यानी लगभग $720 मिलियन का समझौता किया है, जिसके तहत 15 आकाश 1S प्रणाली की आपूर्ति की जाएगी। और पहली बैटरी नवंबर 2024 में भेजी गई थी और दूसरी बैटरी है वो जून 2025 में डिलीवरी के लिए निर्धारित है। यानी भारत और आर्मेनिया के बीच एक MOU साइन हुआ था, यानी एक समझौता हुआ था, जो कि भारतीय करेंसी में देखा जाए तो 6000 करोड़ का है और अमेरिकन US करेंसी में देखा जाए तो ये $720 मिलियन का समझौता था। इसके तहत भारत 15 आकाश 1S प्रणाली को आपूर्ति करेगा आर्मेनिया को। इसकी पहली बैटरी थी वो नवंबर 2024 में भेजी जा चुकी है और इसकी अब जो दूसरी बैटरी है वो जून 2025 में डिलीवरी के निर्धारित है। यानी जून 2025 तक ये आर्मेनिया को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसके साथ साथ फिलीपींस की बात की जाए तो भारत और फिलीपींस के बीच $200 मिलियन मूल्य की आकाश मिसाइल की बिक्री के लिए बातचीत चल रही है
और यह सौदा 2025 में अंतिम रूप ले सकता है। यानी फिलीपींस ने भी $200 मिलियन का एक समझौता भारत के साथ इस मिसाइल को खरीदने के लिए किया है। यानी बातचीत चल रही है इस पर, और हो सकता है कि साल 2025 में ये अपना अंतिम रूप ले ले। ब्राज़ील और मिस्र की बात की जाए तो ब्राज़ील और मिस्र ने भी आकाश प्रणाली में रुचि दिखाई है। जो आकाश मिसाइल प्रणाली है उसे खरीदने में रुचि दिखाई है और भारत के साथ संभावित खरीद के लिए बातचीत कर रहे हैं। यानी ये दोनों देश भी इस मिसाइल प्रणाली को खरीदना चाहते हैं और बातचीत चल रही है इनकी भी। वियतनाम और संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया, थाईलैंड और बेलारूस ने भी आकाश प्रणाली में रुचि व्यक्त की है और भारत के साथ संभावित बातचीत कर रहे हैं। यानी ये सभी देश हैं जो भारत के साथ रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए खासतौर पर आकाश प्रणाली को खरीदने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। भारत के रक्षा निर्यात रणनीति की बात की जाए तो भारत सरकार ने दिसंबर 2020 में आकाश प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी थी। यानी आकाश प्रणाली के बेचने की मंजूरी दिसंबर 2020 में भारत के द्वारा दे दी गई थी और भारत का लक्ष्य है कि 2029 तक रक्षा निर्यात को बढ़ा करके 6 बिलियन तक बढ़ाना है। यानी $6 बिलियन तक भारत अपने रक्षा निर्यात को एक्सटेंड करना चाहता है और इसके साथ साथ वर्तमान में इसका जो रक्षा निर्यात है वो $3.5 बिलियन का है। भारत ने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने की योजना बनाई है ताकि पारंपरिक रूप से रूस पर निर्भर देशों को आकर्षित किया जा सके। यानी जितने भी देश पारंपरिक रूप से रूस से अपने डिफेंस चीज़ों को खरीदते हैं उन देशों को भारत अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है ताकि भारत कम दर पर ही और देशों को इन डिफेंस चीज़ों को, डिफेंस जो हथियार हैं उनको और मिसाइलों को दूसरे देशों को निर्यात कर सके। और दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करके आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू मेरे को डायरेक्टली मैसेज करके कोई भी क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए वो भी आप मेरे को बिना किसी दिक्कत के पूछ सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।